मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही। पहले लोग जब प्यार करते थे तो उन्हें यकीन होता था कि वो प्यार ही है। लेकिन आज की जनरेशन में रिश्ते इतने उलझ चुके हैं कि लोग खुद नहीं जानते कि वो प्यार में हैं या बस एक दूसरे के लिए एक ऑप्शन है। और इसी उलझन की कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी का संघर्ष अलग है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बहस से। लड़की गुस्से में कहती है, मैं जिम जाती हूँ, मैं कमाती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझ पर एहसान जताओ। लड़का तुरंत जवाब देता है, तो फिर घर पर बैठो, मुझे तुम्हारी कमाई खाने का कोई शौक नहीं है। बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। तुम्हें अपनी बहन उरूसा से कुछ सीखना चाहिए, देखो वो कितनी समझदार है। लड़की भी पीछे नहीं हटती। और तुम आमिर भाई से सीखो कि शरीफ आदमी की तरह जिंदगी कैसे जीते हैं। लड़का झुंझलाकर कहता है, क्या मैं कोई लुच्चा लफंगा बदमाश हूँ? लड़की हंसकर कहती है, ये फैसला तुम खुद कर लो कि इनमें से कौन सा टाइटल तुम पर सूट करता है। इसी बीच बात निकलती है रोहेल नाम के एक लड़के की। लड़का शक भरे अंदाज में पूछता है, तुम रोहेल के साथ कांटेक्ट में हो? लड़की जवाब देती है, वो मेरा क्लास फेलो है, क्लास फेलो से कभी कभी बात हो जाती है। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं यह नहीं कह सकती कि वो मेरे भाई जैसा है। लड़का थोड़ा असहज हो जाता है क्योंकि उसे पता है आजकल की दोस्ती कभी भी किसी और दिशा में जा सकती है। दूसरी तरफ कुछ लड़के आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। एक कहता है, यार मेरी तो अभी शादी की उम्र ही नहीं है, ये तो चिल करने का टाइम है। दूसरा हंसते हुए कहता है, सही कह रहा है, फरदा बहुत इमोशनल लड़की है, तेरे साथ कुछ कर ना ले। पहला लड़का बेफिक्र होकर कहता है, अरे कुछ नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा फोन पर रो लेगी। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किसी के दिल के साथ खेलना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। उधर एक और घर में एक लड़की अपने पति से कह रही होती है, मैं यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करना चाहती हूँ। पति नाराज होकर कहता है, मुझे तुम्हारा ये यूट्यूब वाला चक्कर बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी अच्छे स्कूल में उर्दू टीचर बन जाओ बस। लड़की साफ शब्दों में कहती है, मुझे मोहल्लेमा बनने का कोई शौक नहीं है, मैं यूट्यूब पर कुकिंग और ड्रामा रिव्यू करूंगी। पति थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, अभी चैनल खुला भी नहीं और तुम्हारा फेमिनिज्म शुरू हो गया। लड़की शांत आवाज में जवाब देती है, मर्दों की तरह औरतों को भी अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया एक अलग ही ताकत बन चुका है। किसी के लिए यह करियर का मौका है और किसी के लिए रिश्तों में शक का कारण। लड़की कहती है, मैं कोई गलत कंटेंट नहीं बनाऊंगी, बस खाना बनाने की रेसिपी और ड्रामा रिव्यू शेयर करूंगी। लेकिन घर वालों को फिर भी सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटरनेट की दुनिया इंसान को बदल देती है। एक दिन लड़का और लड़की कॉफ़ी पर बैठे होते हैं। फ़ोन बजता है। फ़ोन रोहेल का होता है। लड़का पूछता है, तुमने उसे ब्लॉक नहीं किया? लड़की पलट कर कहती है, और तुमने सैनी को ब्लॉक किया था? लड़का चुप हो जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़की धीरे से कहती है, क्या हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं या बस एक दूसरे के लिए एक ऑप्शन है? लड़का गहरी सांस लेकर कहता है, आजकल प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पहले लोग जानते थे कि वो प्यार में हैं, लेकिन आजकल असली प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी बीच एक और कहानी सामने आती है। एक लड़का परेशान बैठा होता है क्योंकि उसके पिता की नौकरी चली गई है। लड़की उसे दिलासा देती है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़के के मन में भविष्य की चिंता बढ़ती जा रही होती है। दूसरी तरफ एक सिंगल मदर अपने बेटे की दोस्त से कहती है, हम सिंगल मदर्स को अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है।
लोग हमारे हर कदम को देखते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। फिर वो धीरे से कहती है, मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है। अगर तुम उसके साथ हो तो तुम मेरे लिए भी उतनी ही खास हो। धीरे धीरे हर किरदार की जिंदगी में नई परेशानियां आती हैं। कहीं प्यार है, कहीं गलतफहमी, कहीं सपने हैं तो कहीं जिम्मेदारियां। लेकिन एक बात सबको समझ आती है, आज के दौर में रिश्ते निभाना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। धीमा म्यूज़िक। क्योंकि आजकल मोहब्बत से ज़्यादा ईगो और ऑप्शंस मौजूद हैं, और शायद इसलिए आज की जनरेशन बार बार कहती है, लव हैज़ गॉटन सो कॉम्प्लिकेटेड। आजकल की मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही। पहले लोग जब प्यार करते थे तो उन्हें यकीन होता था कि वो प्यार ही है। लेकिन आज की जनरेशन में रिश्ते इतने उलझ चुके हैं कि लोग खुद नहीं जानते कि वो प्यार में हैं या बस एक दूसरे के लिए एक ऑप्शन है। और इसी उलझन की कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी का संघर्ष अलग है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बहस से। लड़की गुस्से में कहती है, मैं जिम जाती हूँ, मैं कमाती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझ पर एहसान जताओ। लड़का तुरंत जवाब देता है, तो फिर घर पर बैठो, मुझे तुम्हारी कमाई खाने का कोई शौक नहीं है। बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। तुम्हें अपनी बहन उरूसा से कुछ सीखना चाहिए, देखो वो कितनी समझदार है। लड़की भी पीछे नहीं हटती, और तुम आमिर भाई से सीखो कि शरीफ आदमी की तरह जिंदगी कैसे जीते हैं। लड़का झुंझलाकर कहता है, क्या मैं कोई लुच्चा लफंगा बदमाश हूँ? लड़की हंसकर कहती है, ये फैसला तुम खुद कर लो कि इनमें से कौन सा टाइटल तुम पर सूट करता है। इसी बीच बात निकलती है रोहेल नाम के एक लड़के की। लड़का शक भरे अंदाज में पूछता है, तुम रोहेल के साथ कांटेक्ट में हो? लड़की जवाब देती है, वो मेरा क्लास फेलो है, क्लास फेलो से कभी कभी बात हो जाती है। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं यह नहीं कह सकती कि वो मेरे भाई जैसा है। लड़का थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि उसे पता है आजकल की दोस्ती कभी भी किसी और दिशा में जा सकती है। दूसरी तरफ कुछ लड़के आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। एक कहता है, यार मेरी तो अभी शादी की उम्र ही नहीं है, ये तो चिल करने का टाइम है। दूसरा हंसते हुए कहता है, सही कह रहा है, फरदा बहुत इमोशनल लड़की है, तेरे साथ कुछ कर ना ले। पहला लड़का बेफिक्र होकर कहता है, अरे कुछ नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा फोन पर रो लेगी। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किसी के दिल के साथ खेलना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। उधर एक और घर में एक लड़की अपने पति से कह रही होती है, मैं यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करना चाहती हूँ। पति नाराज होकर कहता है, मुझे तुम्हारा ये यूट्यूब वाला चक्कर बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी अच्छे स्कूल में उर्दू टीचर बन जाओ बस। लड़की साफ शब्दों में कहती है, मुझे मोहल्लेमा बनने का कोई शौक नहीं है, मैं यूट्यूब पर कुकिंग और ड्रामा रिव्यू करूंगी। पति थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, अभी चैनल खुला भी नहीं और तुम्हारा फेमिनिज्म शुरू हो गया। लड़की शांत आवाज में जवाब देती है, मर्दों की तरह औरतों को भी अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया एक अलग ही ताकत बन चुका है। किसी के लिए यह करियर का मौका है और किसी के लिए रिश्तों में शक का कारण। लड़की कहती है, मैं कोई गलत कंटेंट नहीं बनाऊंगी, बस खाना बनाने की रेसिपी और ड्रामा रिव्यू शेयर करूंगी। लेकिन घर वालों को फिर भी सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटरनेट की दुनिया इंसान को बदल देती है। एक दिन लड़का और लड़की कॉफ़ी पर बैठे होते हैं। फ़ोन बजता है। फ़ोन रोहेल का होता है। लड़का पूछता है, तुमने उसे ब्लॉक नहीं किया? लड़की पलट कर कहती है, और तुमने सैनी को ब्लॉक किया था? लड़का चुप हो जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़की धीरे से कहती है, क्या हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं या बस एक दूसरे के लिए एक ऑप्शन है?
लड़का गहरी सांस लेकर कहता है, आजकल प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पहले लोग जानते थे कि वो प्यार में हैं, लेकिन आजकल असली प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी बीच एक और कहानी सामने आती है। एक लड़का परेशान बैठा होता है क्योंकि उसके पिता की नौकरी चली गई है। लड़की उसे दिलासा देती है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़के के मन में भविष्य की चिंता बढ़ती जा रही होती है। दूसरी तरफ एक सिंगल मदर अपने बेटे की दोस्त से कहती है, हम सिंगल मदर्स को अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। लोग हमारे हर कदम को देखते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। फिर वो धीरे से कहती है, मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है। अगर तुम उसके साथ हो तो तुम मेरे लिए भी उतनी ही खास हो। धीरे धीरे हर किरदार की ज़िंदगी में नई परेशानियां आती हैं। कहीं प्यार है, कहीं गलतफहमी, कहीं सपने हैं तो कहीं जिम्मेदारियां। लेकिन एक बात सबको समझ आती है, आज के दौर में रिश्ते निभाना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। धीमा म्यूज़िक, क्योंकि आजकल मोहब्बत से ज़्यादा ईगो और ऑप्शंस मौजूद हैं। और शायद इसलिए आज की जनरेशन बार बार कहती है, लव हैज़ गॉटन सो कॉम्प्लिकेटेड। आजकल की मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही। पहले लोग जब प्यार करते थे तो उन्हें यकीन होता था कि वो प्यार ही है। लेकिन आज की जनरेशन में रिश्ते इतने उलझ चुके हैं कि लोग खुद नहीं जानते कि वो प्यार में हैं या बस एक दूसरे के लिए एक ऑप्शन है। और इसी उलझन की कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी का संघर्ष अलग है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बहस से। लड़की गुस्से में कहती है, मैं जिम जाती हूँ, मैं कमाती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझ पर एहसान जताओ। लड़का तुरंत जवाब देता है, तो फिर घर पर बैठो, मुझे तुम्हारी कमाई खाने का कोई शौक नहीं है। बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। तुम्हें अपनी बहन उरूसा से कुछ सीखना चाहिए, देखो वो कितनी समझदार है। लड़की भी पीछे नहीं हटती। और तुम आमिर भाई से सीखो कि शरीफ आदमी की तरह जिंदगी कैसे जीते हैं। लड़का झुंझलाकर कहता है, क्या मैं कोई लुच्चा लफंगा बदमाश हूँ? लड़की हंसकर कहती है, ये फैसला तुम खुद कर लो कि इनमें से कौन सा टाइटल तुम पर सूट करता है। इसी बीच बात निकलती है रोहेल नाम के एक लड़के की। लड़का शक भरे अंदाज में पूछता है, तुम रोहेल के साथ कांटेक्ट में हो? लड़की जवाब देती है, वो मेरा क्लास फेलो है। क्लास फेलो से कभी कभी बात हो जाती है। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं यह नहीं कह सकती कि वो मेरे भाई जैसा है। लड़का थोड़ा असहज हो जाता है क्योंकि उसे पता है आजकल की दोस्ती कभी भी किसी और दिशा में जा सकती है। दूसरी तरफ कुछ लड़के आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। एक कहता है, यार मेरी तो अभी शादी की उम्र ही नहीं है, ये तो चिल करने का टाइम है। दूसरा हंसते हुए कहता है, सही कह रहा है, फरदा बहुत इमोशनल लड़की है, तेरे साथ कुछ कर ना ले। पहला लड़का बेफिक्र होकर कहता है, अरे कुछ नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा फोन पर रो लेगी। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किसी के दिल के साथ खेलना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। उधर एक और घर में एक लड़की अपने पति से कह रही होती है, मैं यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करना चाहती हूँ। पति नाराज होकर कहता है, मुझे तुम्हारा ये यूट्यूब वाला चक्कर बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी अच्छे स्कूल में उर्दू टीचर बन जाओ बस। लड़की साफ शब्दों में कहती है, मुझे मोहल्लेमा बनने का कोई शौक नहीं है, मैं यूट्यूब पर कुकिंग और ड्रामा रिव्यू करूंगी। पति थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, अभी चैनल खुला भी नहीं और तुम्हारा फेमिनिज्म शुरू हो गया। लड़की शांत आवाज में जवाब देती है, मर्दों की तरह औरतों को भी अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया एक अलग ही ताकत बन चुका है। किसी के लिए यह करियर का मौका है और किसी के लिए रिश्तों में शक का कारण। लड़की कहती है, मैं कोई गलत कंटेंट नहीं बनाऊंगी,
बस खाना बनाने की रेसिपी और ड्रामा रिव्यू शेयर करूंगी। लेकिन घर वालों को फिर भी सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटरनेट की दुनिया इंसान को बदल देती है। एक दिन लड़का और लड़की कॉफ़ी पर बैठे होते हैं। फ़ोन बजता है। फ़ोन रोहेल का होता है। लड़का पूछता है, तुमने उसे ब्लॉक नहीं किया? लड़की पलट कर कहती है, और तुमने सैनी को ब्लॉक किया था? लड़का चुप हो जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़की धीरे से कहती है, क्या हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं या बस एक दूसरे के लिए एक ऑप्शन है? लड़का गहरी सांस लेकर कहता है, आजकल प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पहले लोग जानते थे कि वो प्यार में हैं, लेकिन आजकल असली प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी बीच एक और कहानी सामने आती है। एक लड़का परेशान बैठा होता है क्योंकि उसके पिता की नौकरी चली गई है। लड़की उसे दिलासा देती है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़के के मन में भविष्य की चिंता बढ़ती जा रही होती है। दूसरी तरफ एक सिंगल मदर अपने बेटे की दोस्त से कहती है, हम सिंगल मदर्स को अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। लोग हमारे हर कदम को देखते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। फिर वो धीरे से कहती है, मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है। अगर तुम उसके साथ हो तो तुम मेरे लिए भी उतनी ही खास हो। धीरे धीरे हर किरदार की ज़िंदगी में नई परेशानियां आती हैं। कहीं प्यार है, कहीं गलतफहमी, कहीं सपने हैं तो कहीं जिम्मेदारियां। लेकिन एक बात सबको समझ आती है, आज के दौर में रिश्ते निभाना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। धीमा म्यूज़िक, क्योंकि आजकल मोहब्बत से ज़्यादा ईगो और ऑप्शंस मौजूद हैं, और शायद इसलिए आज की जनरेशन बार बार कहती है, लव हैज़ गॉटन सो कॉम्प्लिकेटेड। आजकल की मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही। पहले लोग जब प्यार करते थे तो उन्हें यकीन होता था कि वो प्यार ही है। लेकिन आज की जनरेशन में रिश्ते इतने उलझ चुके हैं कि लोग खुद नहीं जानते कि वो प्यार में हैं या बस एक दूसरे के लिए एक ऑप्शन है। और इसी उलझन की कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी का संघर्ष अलग है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बहस से। लड़की गुस्से में कहती है, मैं जिम जाती हूँ, मैं कमाती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझ पर एहसान जताओ। लड़का तुरंत जवाब देता है, तो फिर घर पर बैठो, मुझे तुम्हारी कमाई खाने का कोई शौक नहीं है। बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। तुम्हें अपनी बहन उरूसा से कुछ सीखना चाहिए, देखो वो कितनी समझदार है। लड़की भी पीछे नहीं हटती, और तुम आमिर भाई से सीखो कि शरीफ आदमी की तरह जिंदगी कैसे जीते हैं। लड़का झुंझलाकर कहता है, क्या मैं कोई लुच्चा लफंगा बदमाश हूँ? लड़की हंसकर कहती है, ये फैसला तुम खुद कर लो कि इनमें से कौन सा टाइटल तुम पर सूट करता है। इसी बीच बात निकलती है रोहेल नाम के एक लड़के की। लड़का शक भरे अंदाज में पूछता है, तुम रोहेल के साथ कांटेक्ट में हो? लड़की जवाब देती है, वो मेरा क्लास फेलो है। क्लास फेलो से कभी कभी बात हो जाती है। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं यह नहीं कह सकती कि वो मेरे भाई जैसा है। लड़का थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि उसे पता है आजकल की दोस्ती कभी भी किसी और दिशा में जा सकती है। दूसरी तरफ कुछ लड़के आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। एक कहता है, यार मेरी तो अभी शादी की उम्र ही नहीं है, ये तो चिल करने का टाइम है। दूसरा हंसते हुए कहता है, सही कह रहा है, फरदा बहुत इमोशनल लड़की है, तेरे साथ कुछ कर ना ले। पहला लड़का बेफिक्र होकर कहता है, अरे कुछ नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा फोन पर रो लेगी। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किसी के दिल के साथ खेलना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। उधर एक और घर में एक लड़की अपने पति से कह रही होती है, मैं यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करना चाहती हूँ। पति नाराज होकर कहता है, मुझे तुम्हारा ये यूट्यूब वाला चक्कर बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी अच्छे स्कूल में
उर्दू टीचर बन जाओ। बस। लड़की साफ शब्दों में कहती है, मुझे मोहल्लेमा बनने का कोई शौक नहीं है। मैं यूट्यूब पर कुकिंग और ड्रामा रिव्यू करूंगी। पति थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, अभी चैनल खुला भी नहीं और तुम्हारा फेमिनिज्म शुरू हो गया। लड़की शांत आवाज में जवाब देती है, मर्दों की तरह औरतों को भी अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया एक अलग ही ताकत बन चुका है। किसी के लिए यह करियर का मौका है और किसी के लिए रिश्तों में शक का कारण। लड़की कहती है, मैं कोई गलत कंटेंट नहीं बनाऊंगी, बस खाना बनाने की रेसिपी और ड्रामा रिव्यू शेयर करूंगी। लेकिन घर वालों को फिर भी सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटरनेट की दुनिया इंसान को बदल देती है। एक दिन लड़का और लड़की कॉफ़ी पर बैठे होते हैं। फ़ोन बजता है। फ़ोन रोहेल का होता है। लड़का पूछता है, तुमने उसे ब्लॉक नहीं किया? लड़की पलट कर कहती है, और तुमने सैनी को ब्लॉक किया था? लड़का चुप हो जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़की धीरे से कहती है, क्या हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं या बस एक दूसरे के लिए एक ऑप्शन है? लड़का गहरी सांस लेकर कहता है, आजकल प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पहले लोग जानते थे कि वो प्यार में हैं, लेकिन आजकल असली प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी बीच एक और कहानी सामने आती है। एक लड़का परेशान बैठा होता है क्योंकि उसके पिता की नौकरी चली गई है। लड़की उसे दिलासा देती है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़के के मन में भविष्य की चिंता बढ़ती जा रही होती है। दूसरी तरफ एक सिंगल मदर अपने बेटे की दोस्त से कहती है, हम सिंगल मदर्स को अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। लोग हमारे हर कदम को देखते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। फिर वो धीरे से कहती है, मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है। अगर तुम उसके साथ हो तो तुम मेरे लिए भी उतनी ही खास हो। धीरे धीरे हर किरदार की ज़िंदगी में नई परेशानियां आती हैं। कहीं प्यार है, कहीं गलतफहमी, कहीं सपने हैं तो कहीं जिम्मेदारियां। लेकिन एक बात सबको समझ आती है, आज के दौर में रिश्ते निभाना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। धीमा म्यूज़िक, क्योंकि आजकल मोहब्बत से ज़्यादा ईगो और ऑप्शंस मौजूद हैं, और शायद इसलिए आज की जनरेशन बार बार कहती है, लव हैज़ गॉटन सो कॉम्प्लिकेटेड। आजकल की मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही। पहले लोग जब प्यार करते थे तो उन्हें यकीन होता था कि वो प्यार ही है। लेकिन आज की जनरेशन में रिश्ते इतने उलझ चुके हैं कि लोग खुद नहीं जानते कि वो प्यार में हैं या बस एक दूसरे के लिए एक ऑप्शन है। और इसी उलझन की कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी का संघर्ष अलग है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बहस से। लड़की गुस्से में कहती है, मैं जिम जाती हूँ, मैं कमाती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझ पर एहसान जताओ। लड़का तुरंत जवाब देता है, तो फिर घर पर बैठो, मुझे तुम्हारी कमाई खाने का कोई शौक नहीं है। बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। तुम्हें अपनी बहन उरूसा से कुछ सीखना चाहिए, देखो वो कितनी समझदार है। लड़की भी पीछे नहीं हटती, और तुम आमिर भाई से सीखो कि शरीफ आदमी की तरह जिंदगी कैसे जीते हैं। लड़का झुंझलाकर कहता है, क्या मैं कोई लुच्चा लफंगा बदमाश हूँ? लड़की हंसकर कहती है, ये फैसला तुम खुद कर लो कि इनमें से कौन सा टाइटल तुम पर सूट करता है। इसी बीच बात निकलती है रोहेल नाम के एक लड़के की। लड़का शक भरे अंदाज में पूछता है, तुम रोहेल के साथ कांटेक्ट में हो? लड़की जवाब देती है, वो मेरा क्लास फेलो है। क्लास फेलो से कभी कभी बात हो जाती है। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं यह नहीं कह सकती कि वो मेरे भाई जैसा है। लड़का थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि उसे पता है आजकल की दोस्ती कभी भी किसी और दिशा में जा सकती है। दूसरी तरफ कुछ लड़के आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। एक कहता है, यार
मेरी तो अभी शादी की उम्र ही नहीं है, ये तो चिल करने का टाइम है। दूसरा हंसते हुए कहता है, सही कह रहा है, फरदा बहुत इमोशनल लड़की है, तेरे साथ कुछ कर ना ले। पहला लड़का बेफिक्र होकर कहता है, अरे कुछ नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा फोन पर रो लेगी। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किसी के दिल के साथ खेलना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। उधर एक और घर में एक लड़की अपने पति से कह रही होती है, मैं यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करना चाहती हूँ। पति नाराज होकर कहता है, मुझे तुम्हारा ये यूट्यूब वाला चक्कर बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी अच्छे स्कूल में उर्दू टीचर बन जाओ बस। लड़की साफ शब्दों में कहती है, मुझे मोहल्लेमा बनने का कोई शौक नहीं है, मैं यूट्यूब पर कुकिंग और ड्रामा रिव्यू करूंगी। पति थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, अभी चैनल खुला भी नहीं और तुम्हारा फेमिनिज्म शुरू हो गया। लड़की शांत आवाज में जवाब देती है, मर्दों की तरह औरतों को भी अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया एक अलग ही ताकत बन चुका है। किसी के लिए यह करियर का मौका है और किसी के लिए रिश्तों में शक का कारण। लड़की कहती है, मैं कोई गलत कंटेंट नहीं बनाऊंगी, बस खाना बनाने की रेसिपी और ड्रामा रिव्यू शेयर करूंगी। लेकिन घर वालों को फिर भी सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटरनेट की दुनिया इंसान को बदल देती है। एक दिन लड़का और लड़की कॉफ़ी पर बैठे होते हैं। फ़ोन बजता है। फ़ोन रोहेल का होता है। लड़का पूछता है, तुमने उसे ब्लॉक नहीं किया? लड़की पलट कर कहती है, और तुमने सैनी को ब्लॉक किया था? लड़का चुप हो जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़की धीरे से कहती है, क्या हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं या बस एक दूसरे के लिए एक ऑप्शन है? लड़का गहरी सांस लेकर कहता है, आजकल प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पहले लोग जानते थे कि वो प्यार में हैं, लेकिन आजकल असली प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी बीच एक और कहानी सामने आती है। एक लड़का परेशान बैठा होता है क्योंकि उसके पिता की नौकरी चली गई है। लड़की उसे दिलासा देती है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़के के मन में भविष्य की चिंता बढ़ती जा रही होती है। दूसरी तरफ एक सिंगल मदर अपने बेटे की दोस्त से कहती है, हम सिंगल मदर्स को अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। लोग हमारे हर कदम को देखते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। फिर वो धीरे से कहती है, मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है। अगर तुम उसके साथ हो तो तुम मेरे लिए भी उतनी ही खास हो। धीरे धीरे हर किरदार की ज़िंदगी में नई परेशानियां आती हैं। कहीं प्यार है, कहीं गलतफहमी, कहीं सपने हैं तो कहीं जिम्मेदारियां। लेकिन एक बात सबको समझ आती है, आज के दौर में रिश्ते निभाना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। धीमा म्यूज़िक, क्योंकि आजकल मोहब्बत से ज़्यादा ईगो और ऑप्शंस मौजूद हैं, और शायद इसलिए आज की जनरेशन बार बार कहती है, लव हैज़ गॉटन सो कॉम्प्लिकेटेड। आजकल की मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही। पहले लोग जब प्यार करते थे तो उन्हें यकीन होता था कि वो प्यार ही है। लेकिन आज की जनरेशन में रिश्ते इतने उलझ चुके हैं कि लोग खुद नहीं जानते कि वो प्यार में हैं या बस एक दूसरे के लिए एक ऑप्शन है। और इसी उलझन की कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जो एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी का संघर्ष अलग है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बहस से। लड़की गुस्से में कहती है, मैं जिम जाती हूँ, मैं कमाती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझ पर एहसान जताओ। लड़का तुरंत जवाब देता है, तो फिर घर पर बैठो, मुझे तुम्हारी कमाई खाने का कोई शौक नहीं है। बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। तुम्हें अपनी बहन उरूसा से कुछ सीखना चाहिए, देखो वो कितनी समझदार है। लड़की भी पीछे नहीं हटती, और तुम आमिर भाई से सीखो कि शरीफ आदमी की तरह जिंदगी कैसे जीते हैं। लड़का झुंझलाकर कहता है, क्या मैं कोई लुच्चा लफंगा बदमाश हूँ? लड़की हंसकर कहती है, ये फैसला तुम खुद कर लो कि इनमें से
कौन सा टाइटल तुम पर सूट करता है। इसी बीच बात निकलती है रोहिल नाम के एक लड़के की। लड़का शक भरे अंदाज में पूछता है, तुम रोहिल के साथ कांटेक्ट में हो? लड़की जवाब देती है, वो मेरा क्लास फेलो है। क्लास फेलो से कभी कभी बात हो जाती है। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं यह नहीं कह सकती कि वो मेरे भाई जैसा है। लड़का थोड़ा असहज हो जाता है क्योंकि उसे पता है आजकल की दोस्ती कभी भी किसी और दिशा में जा सकती है। दूसरी तरफ कुछ लड़के आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। एक कहता है, यार मेरी तो अभी शादी की उम्र ही नहीं है, ये तो चिल करने का टाइम है। दूसरा हंसते हुए कहता है, सही कह रहा है, फरदा बहुत इमोशनल लड़की है, तेरे साथ कुछ कर ना ले। पहला लड़का बेफिक्र होकर कहता है, अरे कुछ नहीं करेगी, ज्यादा से ज्यादा फोन पर रो लेगी। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किसी के दिल के साथ खेलना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। उधर एक और घर में एक लड़की अपने पति से कह रही होती है, मैं यूट्यूब पर अपना चैनल शुरू करना चाहती हूँ। पति नाराज होकर कहता है, मुझे तुम्हारा ये यूट्यूब वाला चक्कर बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी अच्छे स्कूल में उर्दू टीचर बन जाओ बस। लड़की साफ शब्दों में कहती है, मुझे मोहल्लेमा बनने का कोई शौक नहीं है। मैं यूट्यूब पर कुकिंग और ड्रामा रिव्यू करूंगी। पति थोड़ा ताना मारते हुए कहता है, अभी चैनल खुला भी नहीं और तुम्हारा फेमिनिज्म शुरू हो गया। लड़की शांत आवाज में जवाब देती है, मर्दों की तरह औरतों को भी अपनी जिंदगी के फैसले करने का पूरा हक है। आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया एक अलग ही ताकत बन चुका है। किसी के लिए यह करियर का मौका है और किसी के लिए रिश्तों में शक का कारण। लड़की कहती है, मैं कोई गलत कंटेंट नहीं बनाऊंगी, बस खाना बनाने की रेसिपी और ड्रामा रिव्यू शेयर करूंगी। लेकिन घर वालों को फिर भी सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंटरनेट की दुनिया इंसान को बदल देती है। एक दिन लड़का और लड़की कॉफ़ी पर बैठे होते हैं। फ़ोन बजता है। फ़ोन रोहेल का होता है। लड़का पूछता है, तुमने उसे ब्लॉक नहीं किया? लड़की पलट कर कहती है, और तुमने सैनी को ब्लॉक किया था? लड़का चुप हो जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़की धीरे से कहती है, क्या हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं या बस एक दूसरे के लिए एक ऑप्शन है? लड़का गहरी सांस लेकर कहता है, आजकल प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। पहले लोग जानते थे कि वो प्यार में हैं, लेकिन आजकल असली प्यार ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी बीच एक और कहानी सामने आती है। एक लड़का परेशान बैठा होता है क्योंकि उसके पिता की नौकरी चली गई है। लड़की उसे दिलासा देती है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लड़के के मन में भविष्य की चिंता बढ़ती जा रही होती है। दूसरी तरफ एक सिंगल मदर अपने बेटे की दोस्त से कहती है, हम सिंगल मदर्स को अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। लोग हमारे हर कदम को देखते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। फिर वो धीरे से कहती है, मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है। अगर तुम उसके साथ हो तो तुम मेरे लिए भी उतनी ही खास हो। धीरे धीरे हर किरदार की ज़िंदगी में नई परेशानियां आती हैं। कहीं प्यार है, कहीं गलतफहमी, कहीं सपने हैं तो कहीं जिम्मेदारियां। लेकिन एक बात सबको समझ आती है, आज के दौर में रिश्ते निभाना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। धीमा म्यूज़िक, क्योंकि आजकल मोहब्बत से ज़्यादा ईगो और ऑप्शंस मौजूद हैं, और शायद इसलिए आज की जनरेशन बार बार कहती है, लव हैज़ गॉटन सो कॉम्प्लिकेटेड।